हाँ तो बच्चों, आज के ज्योग्राफी क्लास में हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन जिसको हम लोग हिंदी में प्रवासन बोलते हैं। तो माइग्रेशन होता क्या है? माइग्रेशन को अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जा सकता है कि जहाँ पर हम लोग बस रहे हैं, जहाँ पर आवास बना करके रहा जा रहा है, वह प्रवासन कहलाता है। जैसे हम जो है कि अपने घर पे रह रहे हैं, आप अपने घर पे रह रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? प्रवसन कर रहे हैं। आप या आपके जो भी आसपास में लोग होंगे वो क्या कर रहे हैं? प्रवसन कर रहे हैं, निवास बना करके, घर बना करके रह रहे हैं। वो कहलाता है आपका प्रवसन। तो अब इस प्रवसन को समझने का प्रयास करें और विस्तार तरीका से। इसमें दो कंडीशन देख सकते हैं। या तो जैसे प्रवसन कहीं से आकर के हो सकता है या कहीं पर के जा करके हो सकता है। इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि प्रवसन में चाहे तो इसका मूल बात इसमें यही है कि आपको कहीं जा करके रहना है। तो चाहे तो आप कहीं आ करके रह रहे हैं और चाहे तो कहीं जा करके रह रहे हैं, वह प्रवसन के अंतर्गत आता है। तो उसका वो टाइप हो जाता है, प्रकार जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्रवसन के लिए दो कंडीशन हो सकते हैं या उसके दो प्रकार हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, प्रवसन या माइग्रेशन जो है आपका दो प्रकार के होगा। ठीक है, दो प्रकार के होगा। एक तो वो होगा आपका इमिग्रेशन। जैसे माइग्रेशन आपका हो गया दो तरीका से, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन हो गया, और दूसरा वाला जो प्रकार होगा उसको हम लोग ना इमिग्रेशन बोलेंगे। इमिग्रेशन बोलेंगे, इमिग्रेशन कहलाएगा। जैसे अब ये जो है आपका, जैसे आप्रवास जिसको हम लोग कह सकते हैं, प्रवसन। ठीक, इसको कहेंगे हम लोग आप्रवसन, और ये कहलाएगा आपका उत्प्रवसन, प्रवसन। हिंदी इंग्लिश दोनों समझने का प्रयास करेंगे, जीवन में बहुत जरूरी हो जाता है। ये आपका कहलाएगा उत्प्रवसन। तो अब दोनों को बारी बारी से समझने का प्रयास कीजिए। आप्रवसन का मतलब क्या हुआ और उत्प्रवसन का मतलब क्या हुआ। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो पाते हैं आप्रवसन, हम लोग नाम से इमेजिनेशन करके देखते हैं, जो नाम में ही इसका छिपा हुआ है, इसका डिफिनेशन भी। जैसे आप्रवसन का मतलब हो गया यानी कि कहीं से आ करके बस रहे हैं, वह आप्रवसन कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है। और उत्परिवर्तन किसको कहेंगे? तो उत्परिवर्तन उसको कहेंगे यानी कि कहीं पर, कहीं से जैसे मान लीजिए कि जा करके बस रहे हैं तो वह उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम लोग अगर इंडिया लेवल की बात करते हैं, अपने भारत लेवल पर, तो जैसे मान लीजिए कि यह एक इंडिया है, इसको समझने का बेहतर तरीका से थोड़ा प्रयास करेंगे। जैसे इसको मानिए ये हमारा क्या है? इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, और एक पॉइंट हो गया, एक क्षेत्र हो गया ना इंडिया। अब इंडिया में हम लोग कंडीशन देखते हैं, जैसे बाहर के फॉरेन कंट्री देख लीजिए। फॉरेन कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेन कंट्री में बहुत सारे देश हो सकते हैं। जैसे आपका जापान हो सकता है, ठीक है, आपका यूएसए हो सकता है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, ब्रिटेन हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है, ठीक है, आपका चाइना भी हो सकता है, कुछ भी आप रख सकते हैं। इस तरीका से विभिन्न कंट्री है। ठीक है, तो अगर इन कंट्रियों से लोग आकर के बस रहे हैं, किन कंट्रियों से, अर्थात आप यहां देख पा रहे होंगे जैसे ये फॉरेन कंट्री से, यानी कि कोई क्षेत्र हो गया। अब यहां से कोई भी जो देश के जो लोग हैं, ठीक है, भारत में आकर के बसना
स्टार्ट कर दिया, यानी कि इंडिया में वो आ गए हैं, ठीक है। वो उसको हम लोग ना आप्रवासन बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन बोलते हैं। और इमिग्रेशन बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि इन देशों में से जैसे आपका ये जापान से भी आ सकता है, ठीक है, यूएसए से भी आकर के इंडिया में बस रहा है, या आपका चाइना से आकर के बस रहा है, या इसी तरीका से अदर्स अदर्स कंट्री कोई और भी है, उससे भी आकर के यहाँ पर बस रहा है। तो जब आ करके बसेगा तो आप्रवासन, ठीक है। जब आ करके कोई बस रहा है तो उसको हम लोग आप्रवासन बोलते हैं या इमिग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन बोलते हैं। इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन बोलिए। और अब यही सेंस को उलट दीजिए, ठीक है, यानी कि ये आपका एक बड़ा सा इंडिया है, ठीक है, यह एक आपका इंडिया है, और इस इंडिया से, ठीक है, कहीं से लोग जा करके कहीं बस जा रहे हैं, ठीक है, कहीं से दूसरे देशों में जाकर के बस जा रहे हैं, यानी कि इन फॉरेन कंट्री के किसी भी देश में वह जाकर के रहना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो वो कहलाता है इमिग्रेशन। तो अब इसके मूल में जाने का प्रयास करेंगे कि यह कारण, इनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो है कि माइग्रेशन होता है या प्रवसन होता है। तो विभिन्न पहलुओं पर अगर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से, देखिए दुनिया में तमाम तरह के कारण हो सकते हैं प्रवसन के। अच्छा, आप सोचिए कि अगर आपको कहीं बसना है, कहीं पे आपको रहना है, कहीं आपको घर बनाना है, आपको अपना जीवन बेहतर तरीका से जीना है, तो आप वहां पर घर बनाएंगे। तो सबसे पहले चयन जो है या सिलेक्शन जो है आप किस आधार पर करेंगे? कोई क्षेत्र में अगर आपको कहा जा रहा है कि आप एक क्षेत्र चुनिए और उन क्षेत्रों में आपको रहना है, तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप क्या कारण ढूंढेंगे कि हम यहाँ पर घर बनाए। घर बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो आप कहिएगा कि भैया ऐसा है कि कुछ सुख सुविधा भी नाम की चीज होता है, तो संसाधन अगर हमको जहाँ पे उपलब्ध होगा वहां पे हम घर बना करके रहेंगे, या माइग्रेट करके जाएंगे, या तो आएंगे कहीं पे, ये ना मूल कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्षेत्र में आपको रहना है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र में आपको रहना है, मान लीजिए कि यहीं पे रहना है, ठीक है, जाना है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल की फैसिलिटी बेहतर है कि नहीं है, वहाँ एजुकेशन का क्या स्टेटस है, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो क्या है, या जो वहाँ पे जो सोसाइटी फॉर्मेशन हुआ है, जो समाज के लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो आप चेक करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या क्या हो सकता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है, तो आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तमाम तरह की बातें निकल के आएगी। आप दुनिया में आपको जो भी कारण लगता हो कि ये हो सकता है माइग्रेशन का यह कारण, तो उसको सही माना जाएगा, बशर्ते उसको डिफाइन करते हुए लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो आप वहां पे प्रवसन कर रहे हैं, तो यानी कि जहां पर भी आप प्रवसन कर कीजिएगा तो वहां देखिएगा कि हॉस्पिटल जो है कि हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या है, एजुकेशन के मामले में, ठीक है, एजुकेशन के मामले में, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे? वहाँ की पॉलिटिकल अप्रोच देखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन देखेंगे यहाँ कैसा है। दूसरा क्या देख सकते हैं आप? सोसाइटी देखेंगे, ठीक है, सोसाइटी देखिएगा, ठीक है, सोसाइटी देखिएगा, यानी कि आप वहाँ का जो समाज की ताना बना है, जो समाज का बनावट है, जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वही सब देखिएगा। जाहिर सी बात है, देखना भी चाहिए, जैसे वहाँ के समाज कैसा है, ठीक है, समाज वहाँ का कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, बोलचाल कैसा है, इस तरीका से हो सकता है।
यानी कि एक तरीके से कहीं अगर एजुकेशन वाले मामले में देखें तो यानी कि ज्ञान की खोज हो सकता है। आप आपका एक और हो सकता है कि आप प्रवचन कहीं पे कर रहे हैं तो उसके कारण में एक और उसको जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे टेरर अटैक हो रहा है, ठीक है, टेरर जो है कि अटैक हो रहा है, ठीक है, वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जियोग्राफिकल जियोग्राफी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये सब इसलिए खोजा जाता है क्योंकि जीवन आसान हो जाए। तो जहां आप वहीं पे रहना प्रेफर करेंगे जहां बेहतर जीवन जीने के लिए वो तमाम सारी वस्तुएं उपलब्ध है, वे तमाम सारे संसाधन उपलब्ध हैं जिससे एक बेहतरी की ओर बढ़ा जा सकता है, इन फ्यूचर उसका लाभ लिया जा सकता है। आप वहीं रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल दुनिया में कोई भी लोग जो है कि वहीं रहना पसंद करेगा। तो ये आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू हो गए। अब जो है कि बारी बारी से अगर समझने का प्रयास करें अगर विस्तार पूर्वक तो देखिएगा इसके अलावा भी अन्य कारण हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि गृह युद्ध की स्थिति बन रहा है तो आप माइग्रेट कर जाएंगे। सिंपल सा एक छोटा उदाहरण देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। बिहार के लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, ठीक है, जो बिहारी है वो बिहार के जो लोग हैं बिहार में ना रह करके कहाँ जा रहे हैं, बताइए बताइए कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं आपके दिल्ली जा रहे हैं, वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, वह गुजरात जा रहे हैं, वह भारत के विभिन्न स्टेटों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो भैया सिंपल सा सवाल यही है कि आर्थिक कारणों से उनका पलायन अनवरत जारी है, ठीक है। तो एक आर्थिक कारण को भी हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप एक सांस्कृतिक कारण भी जोड़ सकते हैं। एक धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भी माइग्रेशन होता है, ठीक है। दुनिया को जानने की इच्छा के लिए भी माइग्रेशन होता है। और जैसे याद कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य आया, फाहियान आया, ठीक है, या एक तरह से सौर प्रदर्शन के लिए भी माइग्रेशन होता है, ठीक है, या किसी पर वर्चस्व कायम करने के लिए भी माइग्रेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ से भारत की अगर बात की जाए तो आप लोग सुने होंगे गिरमिटिया मजदूर, ठीक है। तो गिरमिटिया मजदूरों का जो है वह मॉरिशस के देशों में या इसी तरीके से फिजी में, युगाना में, इन जगहों पर पलायन क्यों हुआ? आर्थिक के कारण। आर्थिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, रोजी रोजगार किसी का कोई जुगाड़ नहीं था, तो लोग यहाँ से क्या कर गए, माइग्रेट कर गए। तो दुनिया में तमाम तरह के कारण हो सकते हैं और सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको बेहतर लाइफ स्टाइल जीना है, ठीक है, आप रह रहे हैं एक छोटे से कस्बे में जहां पे उस तरीका का लाइफ स्टाइल की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आप मॉडर्न जो है कि बनने के लिए या आधुनिकता लाने के लिए, एजुकेशन को अपना बढ़ाने के लिए, ठीक है, आप जो है कि चाह रख रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि उस जगह का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आप पढ़ने के लिए भी कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं, आप जो है कि नौकरी के लिए जा सकते हैं, आप जो है कि विभिन्न तरीका के इसी तरह और चीजों की प्राप्ति के लिए भी आपका माइग्रेशन वहां पर होता है। या जाहिर सी बात है कि जीवन में सुधार के लिए होना भी चाहिए क्योंकि जीवन जो है कि अनवरत एक कदम आगे बढ़ने का ही नाम है। तो इस तरीके के विभिन्न पहलू रहे हैं। तो बारी बारी से अगर हम लोग इसका डिटेलिंग करेंगे तो पाते हैं कि आप जैसे जिज्ञासा से भी कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर हेडिंग अगर दिया जाए तो हेडिंग में जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रवसन के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, प्रवसन के कारण, ठीक है,
तो प्रवसन के कारण क्या क्या हो सकते हैं भैया? तो प्रवसन के कारण विभिन्न तरह से हो सकते हैं, जो आपका एनसीईआरटी कहता है। हम लोग उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो देखेंगे कि जिज्ञासा से भी तो क्या है कि जिज्ञासा से भी हम लोगों का जिज्ञासा से भी प्रवसन होता है या पलायन होता है। ठीक है। इसी तरीका से अगर और बात की जाए तो धर्म प्रचार, ज्ञान की खोज, आप देखेंगे धर्म प्रचार हेतु भी जाते हैं। धर्म प्रचार ज्ञान की खोज, ठीक है। और रोजगार जिसको हम लोग कह सकते हैं, रोजी रोटी की तलाश या इनकी रोजगार के भी तलाश में, ठीक है, रोजगार के भी तलाश में क्या होता है? पलायन होता है, प्रवसन होता है। तो अगर बारी बारी से देखेंगे तो जिज्ञासा क्या है, तो देखिए भारत में बहुत सारे लोगों का आगमन हुआ था, ये जानते होंगे। जैसे फाहियान आया, चंद्रगुप्त मौर्य आया, या विभिन्न तरीका से जो लोग आए, जिज्ञासा से यानी कि भारत को जानने के लिए लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहा है। ठीक है। अगर और डिटेलिंग से पढ़ेंगे तो इसके लिए स्पेशल से अलग से क्लास रहेगा। फिर धर्म प्रचार के लिए भी लोग जो है कि एक जगह से दूसरे जगह प्रवसन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था श्रीलंका। तो इस तरीका से दुनिया में तमाम तरह के उदाहरण हैं, इससे समझा जा सकता है। जैसे अब ज्ञान की खोज में भी लोग जो है कि एक दूसरे जगह से भटकता है। अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग जो है कि ज्ञान की तलाश में मतलब यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। या आज के मॉडर्न युग में अगर बात की जाए तो वहां पर देखिए कि आप कोटा जाते हैं, आप जो है कि दिल्ली जा रहे हैं, विभिन्न राज्यों के रहने वाले हैं, जा रहे हैं दिल्ली जेएनयू पढ़ रहे हैं, आप बीएचयू पढ़ने जा रहे हैं, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। तो एक तरह से ज्ञान की खोज के लिए ही जा रहे हैं। फिर सबसे अहम बात हो जाता है रोजगार की तलाश, यानी कि रोजी रोजगार और आर्थिकता के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है कि माइग्रेशन जो है, प्रवसन जो है, इसी कारण होता है, रोजी और रोजगार के। क्योंकि जीवन है तो रोजी और रोजगार की जरूरत है। जीवन जीने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको रोजगार की आवश्यकता है। और वह रोजगार जो है कि आपको हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, हर जगह पर आपको रोजगार नहीं मिल जाता है, इसलिए आप माइग्रेट करके जा रहे हैं। जैसे आप बिहार से हैं तो आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है, आपको बेंगलोर जाना पड़ रहा है, आपको कर्नाटक जाना पड़ रहा है, आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं, या विभिन्न तरह के जगहों पर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है कि ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख कर रहे हैं, कोई अमेरिका की ओर रुख कर, इंडिया की अगर स्तर पर बात की जाए तो कोई अमेरिका के यूएसए की तरफ, कोई सिंगापुर में जा रहा है, ठीक है, कोई जो है कि सऊदी अरेबिया में जा रहा है लोग। तो इस तरीका से आज की नहीं परंपरा है, यह सदियों पुरानी परंपरा है रही है कि रोजी रोजगार के तलाश में लोग इधर से उधर जाते ही है। अब जब से अब यूरोपियन कंपनी को देखिए ना भाई, माइग्रेट करके आए ना भाई, और यहाँ पर आकर के बस गए, यहाँ पर वो रहने लगे। उनका जीवन यापन जो है कि वह मसाले के कारोबार करने आए थे और धीरे धीरे वो यहाँ पर रहने लगे, वहां पर उनका प्रवास हो गया एक तरह से। तो यह विभिन्न तरह के पहलू है जिसको और बेहतर तरीका से भी समझा जा सकता है। और आगे की क्लास में जैसे जैसे ये बढ़ेगा सिलेबस, वैसे वैसे और एक्सप्लेनेशन जो है कि हमारा होता रहेगा। आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।